एक और बहुत ही प्यारी बच्ची, बहुत ही प्यारी बेटी हमारे साथ यहाँ मौजूद है, दुआ बतूल, के जिनके साथ हादसा हुआ 1 साल पहले। बाइक पर दुपट्टा फंस जाने की वजह से चेन में वो गिरी हैं और उनकी टांग की हड्डी टूटी है। 2 ऑपरेशन हो चुके हैं, स्कूल नहीं जा रही हैं और अब तीसरा कराने के लिए माँ बाप के पास पैसे नहीं हैं। और हम अपने बच्चियों का बहुत ख्याल रखते हैं, कहते हैं लड़की ज़ात है, लड़की ज़ात है, चेहरे पे दाग ना आ जाए, हाथ पे दाग ना आ जाए। बहुत बच्चियों का ख्याल रखा जाता है। फेस पे पिंपल्स हो रहे हैं, हाथ मत लगाना, दाग पड़ जाएगा, धब्बा पड़ जाएगा। उस बच्ची की तो टांग का मसला है। ये लोग बहुत दिल से, बहुत आस लेके, बहुत उम्मीद लेके यहाँ पर आए हैं और जिस तरह हमारे प्यारे भाइयों ने, पाकिस्तानियों ने, पाकिस्तान से बाहर जितने पाकिस्तानी मौजूद हैं उन लोगों ने, और जितने भी लोग हमारे इस कार्य खैर में हिस्सा ले रहे हैं पहले रमज़ान से लेकर अब तक, मुझे यकीन है कि आज भी इनकी आप लोग बहुत दिल खोल के मदद करेंगे। और हमारी कोशिश है कि हम आज नहीं तो कल हम चाह रहे हैं कि डॉक्टर इमरान शाह, जो कि डॉक्टर मोहम्मद अली शाह के बेटे हैं, वो भी इस तरह के कामों में बहुत आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। बहुत सारे केसेस मैं उनके पास लेकर गई हूँ और उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट उनका इलाज किया है। हम चाहेंगे कि हमारा अगर उनसे भी राब्ता हो जाए तो उनको भी हम कॉल पर लेंगे। हम बात करते हैं शुएब भाई से, जो कि दुआ के वालिद हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? माइक पर बात करेंगे। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया भाई आपका। कितने ऑपरेशन हो चुके हैं और अब डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं? मैं 1 साल पहले आ रहा था अपनी वाइफ के साथ, तो मेरी बच्ची पीछे बैठी हुई थी, इसका दुपट्टा जो है वो चैन के अंदर आ गया। जब ये गिरी तो एक पत्थर के ऊपर गिरी तो इसकी टांग में लग गई। सही। उस वक्त तो ये रोने लगी कि पापा मेरी टांग नहीं उठ रही, मेरी टांग नहीं उठ रही। मैं इसको लेके भागा हॉस्पिटल, मैंने वहाँ दिखाया, हेल्थ करे वो है क्लिनिक वहाँ पर। तो उन्होंने देखा, उन्होंने बोला इसकी ना हड्डी टूट गई है, आप जाके ना इसको कालाकोट पे अतीकुर रहमान साहब है, वहाँ जाके दिखाएं। सही। मैं इसको वहाँ लेके गया अतीकुर रहमान साहब के पास। वहाँ उन्होंने एक्सरे वगैरह किया। सही। उसके बाद उन्होंने कहा कि भाई इसकी हड्डी टूट गई है, इसका ऑपरेट होगा। तो मैंने उनसे पूछा भाई इसमें कितना खर्चा होगा? उन्होंने कहा कम से कम 3-3.5 लाख रुपये होगा। मैं गरीब आदमी था, मेरे पास इतना पैसा नहीं था, मैं रिक्शा वगैरह चलाता हूँ। फिर मैं इसको लेके गवर्नमेंट गया। सबसे पहले मैं यहाँ पे इंडस में आया। इंडस में मैंने दिखाया तो इंडस वालों ने इसको टांग खींची और खींचने के बाद बस वो प्लास्टर चढ़ाया। बोला अभी हमारे पास बेड नहीं है, आप इसको वहाँ ले जाएं, एक हॉस्पिटल है। अब्बासी? नहीं, अब्बासी नहीं, वो ट्रामा सेंटर। अच्छा। मैं फिर इसको ट्रामा सेंटर लेके गया। ट्रामा सेंटर वालों ने भी वही टांग देखी, बोला सुबह ओपीडी में लेके आइएगा, ओपीडी में डॉक्टर चेक करेंगे तो उसके बाद जो है वो आपको बताएंगे। सही। मैं बच्ची को इसी हालत में घर लेके आ गया। घर लेके आया, बड़ी परेशान, ये रोती पीटती, पापा मेरी टांग में बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। मैं कुछ कर ही नहीं पा रहा था। मैं फिर बहरहाल मैं इसको दोबारा इंडस वहाँ लेके गया, ट्रामा सेंटर। ट्रामा सेंटर वालों ने वही हड्डी फिर बिठा ली दोबारा, और बिठाने के बाद बोला अभी हमारे पास बेड नहीं है, हम आपको बुलाएंगे, तो जैसे ही खाली हो जाएगा फिर ऑपरेशन इसका करेंगे। मैं बड़ा परेशान बाप था, मैं क्या करता। मैं बड़ी मुश्किल में आ गया। मैंने कहा प्राइवेट के अलावा करा नहीं सकता, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं थे मेरे पास। मैंने खैर मांग तांग कर जमा करना शुरू किया। मेरे पास 60-70 हज़ार रुपये हो गए थे। किसी ने मुझे डॉक्टर शौकत साहब का नंबर दिया, बोलने कि वहाँ आप करवाने, वो थोड़ा रियायत करते हैं। मैं जैनुल आबदीन है IZ गोली मार के ऊपर, वहाँ लेके बच्ची को लेके आया। तो उन्होंने देखा, और उन्होंने देखने के बाद कहा कि भाई हम ऑपरेशन कर देंगे, मैं आपसे 60,000 रुपये लूँगा, बाकी पैसे आप ऑपरेशन की जो है वो खुद आप, जो उसमें सामान लगेगा दवा वगैरह वो आपकी अपनी होगी। मैंने पहला ऑपरेशन करवाया वहाँ से। तो उन्होंने पहले ऑपरेशन में एक प्लेट डाली छोटी, और वो करके मेरे को 4 दिन के बाद उन्होंने कहा भाई हमारी मशीन ख़राब है, यहाँ एक्सरे नहीं करा सकते, आप बाहर से करवा लीजिएगा। खैर मैंने कहा चलो ऑपरेशन तो हो गया, बच्ची अब सेट हो जाएगी। मैं इसको लेके वापसी आया तो मलिर पे न्याल हॉस्पिटल से मैंने दोबारा जब इसका एक्सरे कराया तो वो जो प्लेट थी वो बैठी नहीं थी। प्लेट बैठी नहीं थी? जी नहीं, उसके नट जो स्क्रू थे वो स्क्रू दोबारा जो है बच्ची को तकलीफ कितनी है सोचे। वहाँ से मैं दोबारा वहाँ पर गया जैनुल आबदीन डॉक्टर शौकत साहब के पास। उनको मैंने डॉक्टर साहब ये रिपोर्ट सही नहीं आई इसकी, देखेंगे एक्सरे के अंदर ये कैसा ऑपरेशन किया आपने, इतने पैसे भी लगे और बच्ची को मेरी इस हालत के अंदर मैं कैसे। तो उन्होंने कहा होगा कि दूसरा ऑपरेशन होगा, उसके भी पैसे अलग से देंगे आप? उन्होंने ये कहा कि भाई ये ऐसा है कि इसकी गफलत की वजह से हुई है, आप जो है वो दोबारा पैसे जमा करें, आप दोबारा ऑपरेट करेंगे। तो मैंने कहा मैं डॉक्टर साहब मेरी तो हैसियत ही नहीं है, मैं कहाँ से करूँगा। बहरहाल वो बहसबाजी के अंदर उन्होंने कहा भाई ऐसे नहीं होगा, फिर गवर्नमेंट ले जाए।
गवर्नमेंट में पहले धक्के खा चुका था मैंने दोबारा फिर कोशिश करके उनसे मिन्नत समाज करके दोबारा ऑपरेशन करवाया। सही। जब दोबारा ऑपरेशन कराया तो उन्होंने बड़ी प्लेट डाली, बड़ा ऑपरेशन किया। मैं भी आपको दिखाता हूँ इसका, यहाँ से लेके बड़ा ऑपरेशन हुआ इसका। जब ऑपरेशन इन्होंने बड़ा किया तो बड़ी प्लेट डाली। बड़ी प्लेट डालने के बाद 10 दिन इन्होंने वहाँ पर रखा मुझे हॉस्पिटल के अंदर। उसके बाद एक्सरे वगैरह आए तो सब ओके था। उन्होंने कहा भाई हड्डी बैठ गई है, सब ओके और ये अब डिस्चार्ज। OPD पे आप आते रहिएगा। मजीद से मेरे को OPD करवाने आता था गोलीमार। मैं वहाँ से एम्बुलेंस ली, मैंने 1500 रुपये जाने के, 1500 रुपये आने के एम्बुलेंस के। 4 दिन तक मैं इसकी OPD करवाता रहा। 5 दिन। आप करते क्या है? मैं रक्षा चलाता हूँ। रक्षा चलाता था, एक रक्षा था मेरे पास, मैंने पहले खरीदा था। तो आपने इलाज के लिए बेच दिया शायद? जी। तो बाइक भी थी मेरे, वो भी मैंने बेची है। अब डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं, हमें कॉल भी लेनी है जरा बताइए। मैंने डॉक्टर साहब को दिखाया तो डॉक्टर साहब ये कह रहे हैं कि भाई अब इसका दोबारा ऑपरेशन होगा। अल्लाह अकबर, तो तीसरी दफा? तीसरी दफा? लेकिन क्यों ऑपरेशन होगा दोबारा? टांग जो है ये मूव नहीं हो रही और इसका मवाद जो है रुकता नहीं है। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। आई अल्लाह, ये क्या हुआ है? बस सही है। ये इसका ऑपरेट जो है ना, ये यहाँ से अब ये रुक नहीं रही है और मजीद जो इसका मवाद है ना वो रुकता नहीं है। तकलीफ से ये रात को चीखती है तो मैं इसको थोड़ा सा पाइडोन वगैरह ला के साफ कर देता हूँ, क्योंकि इसकी मेडिसिन जो है वो मैं अभी अफोर्ड नहीं कर पा रहा हूँ। मेडिसिन कितने की है इसकी? मेडिसिन रोज की जो लगती है वो तकरीबन नहीं, आप नहीं रो। बस। जब इतनी हिम्मत से मुकाबला किया तो फिर इसका भी मुकाबला। बस। औलाद एक ऐसी चीज़ है कि इंसान अपने ऊपर हज़ारों दुख, हज़ारों परेशानी, हज़ारों क़यामतें बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन औलाद का दुख नहीं देखा जाता। और ख़ासकर बेटियां तो बाप की बहुत बहुत प्यारी होती हैं। तो बेटियों की तकलीफ़ और रोज़ की तकलीफ़, उठना बैठना। ये पीछे जो है ये, ओह गॉड, क्या किया है ये? See, this is what I was talking about कि हमको ना दुरुस्त होना है, सही होना। कोई अपना काम सही से नहीं कर रहा है। और अगर आप सही नहीं हो सकते ना तो फिर अच्छा भाई आप ये बताइए आपका कितना खर्चा कितना आता है, मेडिसिन पे कितना खर्चा होता है? मैं इसकी जो मेडिसिन लाता हूँ, जो गोली वगैरह इसकी और जो सिरप वगैरह है, वो हफ्ते का तकरीबन होता है मेरा 3,500-4 हज़ार रुपये का जो मैं लाता हूँ इसका। लेकिन अभी तो मैं तकरीबन 4-5 महीने हो गए मैं इसको कोई मेडिसिन नहीं दे रहा। क्यों? मेरे पास पैसे ही नहीं है, मेरे पास हाथ ही नहीं है मेरा। अच्छा। फिर दूसरी बात ये कि वो अभी जब मैंने डॉक्टर साहब को दिखाया था गवर्नमेंट के अंदर, तो उन्होंने कहा इसका मवाद जो है वो टेस्ट करवाया, इसकी हड्डी जो है इन्फेक्शन हो गया उसमें। ये तो आई थिंक आपको ना डॉक्टर इमरान से बात करनी चाहिए। बात करती हूँ। अगर डॉक्टर साहब देख रहे हैं तो डॉक्टर साहब कॉल कर सकते हैं। नहीं, उनसे मेरी कल बात हुई थी। हाँ, आज वो मुझे कॉल करेंगे। उनसे मैंने वो कहते कि ठीक है, बस वो उनको चीज़ें सारी देनी पड़ेंगी, टेस्ट वगैरह के उनका वो उसमें ये होता भी है या नहीं है, या उनके उसके हिसाब से है कि नहीं है, क्योंकि अब वो जिस तरह बता रहे हैं उनको पूरा देखना पड़ेगा सारा। उन्होंने कहा था मुझे एक्सरे वगैरह सारे टेस्ट भेज देना और फिर मैं देख के बता दूंगा कि हम क्या कर सकते हैं। और एक बात और आप कीजिएगा, आप बिल्कुल फिक्र न करें, बेटी की जो दवा है वो हम करेंगे, मैं करूँगा। तो आप बिल्कुल आप फिक्र न करें पूरे महीने की, लेकिन इनकी दवा मिस नहीं होनी चाहिए। और ये हमारी टीम की तरफ से भी आपके लिए, हमारी टीम की तरफ से छोटी सी नजराना है। और कॉलर हमारे साथ मौजूद है, बात करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जी मैडम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी भाई। मिस जवेरिया बात कर रही हैं? जी बात कर रही हूँ। मिस जवेरिया, आमिर बात कर रहा हूँ कराची से। जी आमिर भाई। मैडम मैं आपका रोजाना शो देखता हूँ, बहुत दुख होता है, समझो कि सीना चीर सा जाता है। जी। जो भी आपके पास आते हैं अल्लाह ताला इनको सही जिंदगी अता फरमाए। मेरी तरफ से 5,000 है जो मैं इनको डोनेशन करना चाह रहा हूँ। बहुत शुक्रिया, अल्लाह पाक आपको इसका 70 गुना ज्यादा देगा इंशाल्लाह, आपकी रिस्क में बरकतें देगा। और बहुत शुक्रिया भाई। आपसे मैं बात करूंगी, आप तो वहाँ हैं ज़ाहिर है। इसको मुझे दे दे ज़रा, सो रहे। माशाल्लाह आपके 1 2 3 4 बच्चे, कैसे गुजारा करती हैं आप? क्या करती हैं, घर को कैसे संभालती हैं? बस जो ये ले आते हैं बस उसी में गुजारा करती हूँ, जिस तरह भी होता है जैसा। आप घर में रहती हैं, आप कोई काम नहीं? मैं काम नहीं कर, क्योंकि बच्चे छोटे हैं, इनको अकेले छोड़ के मैं नहीं जा सकती। और फिर मसला उनका है कि उसको कब तकलीफ उठ जाए कुछ पता नहीं चलता। तो अब तो आप उसको भी आपको इसी की तरह देखना पड़ता होगा। बिल्कुल बिल्कुल, बल्कि इससे ज़्यादा केयर करनी पड़ती है, ज़्यादा केयर करनी पड़ती है।
क्योंकि ज़ाहिर है कोई और देखने वाला है नहीं। बच्ची जी, स्कूल जी। भी नहीं जा रही अब? नहीं, तकरीबन 1 साल जब से इनके साथ ये हादसा हुआ है तो हमारे बच्चे भी स्कूल नहीं जा रहे हैं। मैं उससे सब बात घर कर में ही सकती हूँ? हैं। बच्ची से जी बात जी कर सकती हूँ? जी जी। दीजिएगा माइक। दुआ, वालेकुम सलाम, कैसी हो दुआ? जी ठीक हूँ। दोस्तें आती हैं स्कूल की मिलने आपसे? जी कभी कभी आती हैं। कभी कभी आती हैं? जी स्कूल कौन सी जाने का क्लास दिल में? करता है? कौन सी क्लास में पूछो? बता। मैं तीसरी क्लास में हूँ। इसी में हो? कौन सी क्लास में? थर्ड। तीसरी में। तीसरी में। जी तो अभी जा रही है स्कूल, नहीं जा रही है? अभी नहीं जा रही। आप सही हो जाए ना जल्दी से, फिर उसके बाद आप स्कूल जरूर जाइएगा। जी इंशाल्लाह। क्या बनना चाहती हैं बड़े होके? मैं अच्छा। डॉक्टर बनूंगी बड़ों के। कह रही हैं? जी